है क्या? जो लोग वहां बैठे हैं, आप लोग भी आंदोलन में ही आए हैं क्या? आंदोलन में है, आ जाइए। ये सतीश जी चलेंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज कोई भाषण नहीं देना है। जो प्रमुख बातें हैं भुगतान संबंधी, केवल उस विषय पर चर्चा करना है। और मैं सभी साथियों से यही अपेक्षा भी करूंगा कि जो हमारा विषय है उस विषय पर ही ज्यादा से ज्यादा चिंतन मंथन होना चाहिए, जिससे कि हमारा सबका कल्याण हो सके। आज फतेहपुर जनपद की स्थिति सबको पता है कि 1 सितंबर 2024 से ये धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और जिस तरह से हमारे पीड़ितों की उपेक्षा जिला प्रशासन और जिले के प्रतिनिधि कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि चाहे शासन के लोग हों या प्रशासन के लोग हों, ये केवल जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, जनता का कल्याण करने के लिए बनाए जाते हैं, जनता की मुसीबत में साथ खड़े होने के लिए बनाए जाते हैं। क्या हमारे फतेहपुर जनपद के प्रतिनिधि ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी उपेक्षा है। मैं तो प्रतिदिन उनको कोसता रहता हूं किसी न किसी रूप में, और आज भी कोसता हूं, आगे भी कोसता रहूंगा जब तक ये जनता से दूरी बना करके रहें। मैंने आज ग्रुप में देखा, किसी साथी ने भेजा है, हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं चंद्र प्रकाश लोधी जी, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उसमें नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन कहीं दंगल हो रहा था, उसका उद्घाटन करने गए थे। और दंगल अखाड़े में हाथ जोड़ करके चारों तरफ ऐसा घूम रहे थे कि लगता था दंगल पूरा यही जीत गए। इनकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है प्रतिनिधियों की कि जहां पर समस्या होगी जनता से जुड़ी, वहां पर इनके लिए समय नहीं रहता है। और दंगल का उद्घाटन, मेले का उद्घाटन, छोटी छोटी दुकानों का उद्घाटन, किसी के तिलक में पहुंच जाना, परीक्षा में पहुंच जाना, पालतू कुत्ता किसी का बीमार हो जाए तो कहा उससे लिपट के रोना, ये इनका आडंबर है। और ऐसी जगह में क्यों जाते हैं? आप सबको पता होना चाहिए, इनका कोई नुकसान नहीं होता फायदा के सिवा। किसी दंगल का उद्घाटन करेंगे, मेले का करेंगे, किसी दुकान का करेंगे, अच्छा खासा माल्यार्पण होता है इनका, होता है कि नहीं होता? कोई चांदी का मुकुट पहनाता है, कोई सोने का मुकुट पहनाता है, कोई तरह तरह के गिफ्ट भी देता है, और स्वागत भी अच्छी मिठाई से होता है। वैसी जगह में जाइए, यहाँ पीड़ित लोग हैं, आप लोगों के पास क्या है? ज्यादा से ज्यादा उनका सम्मान कर सकते हैं, क्यों कुछ करेंगे? हमारी हैसियत में किसी को ये नहीं बचा है कि हम किसी को 100 रुपए की माला खरीद करके पहना दे। ऐसा जिले की जनता को ठगों ने लूटा है कि उनकी गाढ़ी कमाई, एक एक पैसे जिस तरह से लोगों ने जोड़ा है आगे भविष्य के लिए, उस पर जिस तरह से डाका डाला है ठगों ने, ये कभी भूल नहीं पाएगा आदमी। और इसका बदला लेने के लिए भारतवर्ष में इसीलिए संगठन पैदा हुआ है, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, उसका दो ही उद्देश्य है। सबसे पहले देश में लगभग 40 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान कराना, और दूसरा इस पवित्र भारतवर्ष को
ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। और ये जब दोनों काम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दोबारा कभी देश की जनता ठगी का शिकार नहीं हो सकती है। इस तरह का संगठन ने प्लान बनाया। उसके पहले हमें करना क्या है? भुगतान कराने के लिए, देश को ठगमुक्त बनाने के लिए आपको सबको पता हो गया है कि आपका देश में कोई हितैषी नहीं है। आपके भुगतान के प्रति कोई स्टेटमेंट कोई नेता, मंत्री या अधिकारी नहीं देता है कि देता है? नहीं देता है। तो साथ कौन देगा? जब जुबान से नहीं बोल सकते कि देश से गरीबों का पैसा ठगा गया है, इनको वापस किया जाए, तो साथ क्या देंगे? इसीलिए अब ये लड़ाई अपने बलबूते की है और जितना भी निवेशक है, जमा करता है, उनको ही अपने हाथों में ये संघर्ष लेना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर के भुगतान करा लेना होगा। उसके लिए हमें एक आधार मिल गया है। क्या? भारत सरकार ने भूलवश या भयवश या अपने बचने के लिए जो कानून बनाया है 2019 में, जिसको सभी लोग जानते हैं, पुराने साथी जुड़े सभी सुनते रहते हैं, बट 2019। इस कानून के अंतर्गत केवल भुगतान की व्यवस्था है, दूसरा इसमें कोई चर्चा नहीं है। इसको हम हमेशा बताते रहते हैं। बहुत से व्यक्ति घरों में घुसे हुए हैं चालाकी से। वो कहते हैं जब सबका होगा तो हमारा भी होगा, और सबके लाज जूता होंगे तो हमारे भी होंगे। इसका बेतजार किया, जब सबका होगा तो होगा। लेकिन समय बदल गया है। समय ऐसा बदल गया है, वो जमाना चला गया जब 3 दिन बारात रुकती थी। आज रुकती है 3 घंटे में नफा दफा। जो भी नफा है 3 घंटे में बराबर। अगर उसी तर्ज पर लोग चले तो रड़ुआ पड़े रह जाएंगे, शादी नहीं होगी कि 3 दिन में हमारा बारात लौटे। उसी तर्ज पर यह कानून की जो व्यवस्था है, क्षण क्षण में मोड़ है। लोगों को ये मालूम हो रहा है कि जब भुगतान शुरू होगा तो जो ये संघर्ष कर रहे हैं, जब इनका शुरू होगा तो हमारा भी शुरू हो जाएगा। शायद ये प्रक्रिया नहीं पता है कि कैसे शुरू होगा। इसको हम बताएंगे 15 अक्टूबर 2024 को। फतेहपुर जिले के लिए हमने बहुत त्याग किया है, बहुत संघर्ष किया है, तमाम पापड़ बेले हैं और तमाम दुश्मनी भी ला दी है। जितने भी ठग कंपनीज हैं, उनकी नजर में अगर कोई चढ़ा है तो विश्वकर्मा चढ़ा है। शासन प्रशासन की नजर में अगर कोई चढ़ा है तो विश्वकर्मा चढ़ा है। लेकिन हम भी अपनी जिद पे हैं। पहले तो हम तैयार नहीं हो रहे थे कि संघर्ष हम कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साहस, आप लोगों का जो भी आशीर्वाद रहा, वो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और फतेहपुर का मैसेज पूरे देश में छा गया। आज देश के 300 से ज्यादा जिलों में आंदोलन चल रहा है, जो फतेहपुर की देन है। जब हमने संघर्ष शुरू किया था तो यह संगठन हमारे पास नहीं था। अकेले दम पर 10 लोगों के साथ मिलकर के करते थे और निडर होकर के करते थे। जितने भी कार्यक्रम किया मीडिया के साथ करते थे, खुला करते थे, खुले मंच से बोलते थे। तमाम ज्ञापन भी दिया अधिकारियों को, तमाम प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन दिलाया था। ये सिलसिला मुझे लगता है 3 साल हो रहा है और 3 साल की दुश्मनी ये किसी को जो है, जिसे देहात में कहते हैं ना कि गांठी आ गई है फतेहपुर में। और देखा होगा लोकसभा के चुनाव में, अब केवल मठों की सैर होती है, जनता के बीच में नहीं होती है। ये पीड़ितों का आशीर्वाद है, पीड़ितों की हाय है, नहीं तो तिवारा फिर सांसद बन जाती है। मानते कि नहीं सबको? और आने वाले जो
जो प्रतिनिधि हैं चमक रहे हैं तिरंगे की तरह, पतंग की तरह उड़ रहे हैं, उनको भी आप जैसे पीड़ित लोग ऐसा आशीर्वाद देंगे, ऐसी हार देंगे कि तिरंगे की तरह नहीं, किस तरह हो जाएंगे, लिफाफे की तरह लिपटे हुए कहां चले जाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन संगठन ने जिस तरह का प्लान बनाया है कि देश के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का जिस तरह से शोषण किया है ठगों से मिलकर के सरकार के संरक्षण में, विचार करिए थोड़ा सा सभी साथी, एजेंट साथी भी विचार करें। क्या जब ये कंपनियां देश की जनता को लूट रही थी तो क्या उस समय शासन प्रशासन नहीं था, अधिकारी नहीं थे, नेता विधायक मंत्री नहीं थे, सब थे कि नहीं थे? यही फीता काटने जाते थे, यही तमाम तरह की बेरोजगारी दूर करने का भाषण देते थे। आज जब हम आप शिकायत करने जाते हैं तो उनके पास रटा रटाया जवाब रहता है कि प्राइवेट कंपनियों ने क्यों जमा किया, और मेरे पास भी उनके प्रश्नों का इतना भारी जवाब रहता है कि अगर इनमें से तमाम लोग आए होंगे 22 सितंबर को जिस तरह से अधिकारियों की यहाँ श्रृंखला बनी थी, एसडीएम थे, एडीएम थे, सीडीसीओ थे, सब थे कि नहीं थे? उन्होंने प्रयास किया था कि आंदोलन आज हम खत्म कर दें, लेकिन हमने उनका लेक्चर पहले सुन लिया था। इसके बाद जब हमने इस कानून की चर्चा किया उनके पास कोई जवाब नहीं बचा, कोई स्टेटमेंट नहीं बचा। इसलिए ये हमारे पास रामबाण है, क्या वर्ष 2019 संविधान में जो कानून बन जाता है वो जनता का अधिकार होता है, और ये जनता के अधिकार को कोई छीन नहीं सकता माइका लाल, जनता जब जाग जाए तब। इसीलिए हम 3 साल से बराबर जागरूक कर रहे हैं सबको, कहीं नहीं जाना है आपको फतेहपुर छोड़ करके। हमने प्लान सब खत्म कर दिया कि लखनऊ चलो, दिल्ली चलो, बहुत घूम लिया, लेकिन हमने अब ठाना है फतेहपुर में जिस दिन आप लोग एकजुट हो गए उसी दिन से भुगतान शुरू कराना है, ये हमने ठाना है। उसके लिए हमने 15 अक्टूबर 2024 तय कर लिया है, और मुझे लगता है 2-3 दिन हो गए तय हुए। 15 अक्टूबर 2024 तय कर दिया है, क्योंकि तमाम यहाँ के जिम्मेदारों ने धमकी भी दिया था हमारे साथियों की, तंबा उखाड़ देंगे, यहां से भग जाओ, चले जाओ। तो हम सोचते हैं तंबू अगर उखाड़े यहां से तो जिन्होंने चैलेंज किया है उन्हीं के आंगन में गाड़ दें और उन्हीं पर करना शुरू कर दें। लेकिन किसी के घर में तंबू गाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर भी सबको विचार करने की आवश्यकता है। 15 अक्टूबर 2024 को आप सभी लोग किसी भी कंपनी के निवेशक हो, हमने सिस्टम बना दिया है 13 तारीख से यहीं पर सबके फॉर्म भरे जाएंगे। जिसने जमा किया है वो भी, जिसने नहीं जमा किया वो भी फॉर्म भरिए दोबारा। क्यों? इससे पहले जितने भी फॉर्म जमा हुए किसी को रिसीविंग नहीं दिया है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो झूठ बोल जाए कि हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए 13 और 14 तारीख बराबर यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे। किसी का एजेंट जिंदा हो तो लेकर के आना, मर गया हो तो खोजने न चले जाना। लेकिन आप लोग अपना अपना भुगतान का बांड जो रसीद वगैरह हो, आधार कार्ड है, पासबुक है, पैन कार्ड है, ये सब लेकर के आएंगे और फोटो कॉपी करा करके जहां से फॉर्म प्राप्त करना, उसको भर करके रखना और डबल कॉपी में रखना। क्योंकि 15 अक्टूबर को मैंने प्लान बनाया है कि उसी दिन पटल भरवाऊंगा और उसी दिन 1 घंटे के अंदर फॉर्म भी जमा कराऊंगा, तभी हम वहां से हटेंगे, इसके पहले हटने वाले नहीं। ऐसा हम नहीं उनकी बात मानेंगे कि माफी को हमको कहने कि चलिए ठीक है कल से जमा करा देते हैं। ये कई बार वादा हो चुका,
कई बार हमको झांसा मिल चुका, हम कई बार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा चुके, कई बार अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी। वो केवल झांसे पे झांसा देने का काम करते हैं। हम उन अधिकारियों से भुगतान नहीं मांगते। अधिकारियों के जो वश में है, उनके जो स्तर में है, उनके स्तर की बात करते हैं। उनके स्तर में जो व्यवस्था उसकी मांग करते हैं, उसको नकार नहीं सकते। उनके स्तर में क्या क्या है हमने पॉइंट बना लिया, उनको निकालिए सतीश जी। जिला स्तर में जो एक कानून कहता है भारत सरकार का, भुगतान पटल की स्थापना जिलाधिकारी कार्यालय में हो, ये कानून